हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग तीसरा के पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि तुलसीदास जी के काव्य में से उनकी एक कविता का या उनके काव्य का अंश जिसका शीर्षक है धनुष्य भंग प्रसंग। वैसे तो आप अधिकतर विद्यार्थी समझ ही गए होंगे, धनुष्य भंग प्रसंग जो है वो राम की कहानी से जुड़ा हुआ है। हम इस पर अब बात करना चाहेंगे कि यह काव्यांश जो है वो महाकवि तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस में से लिया गया है और उस पर हम आगे से उसके सार पर चर्चा करने जा रहे हैं। महाकवि तुलसीदास ने उस प्रसंग का वर्णन किया है जब शिव के धनुष को सीता स्वयंवर में कोई राजा ना उठा सका। उठाना तो दूर, धनुष को कोई हिला भी नहीं सका। सबके सब राजा हंसी के पात्र बनकर रह गए। जिस प्रकार बिना वैराग्य भाव के सन्यासी होता है, अर्थात कि जो सन्यासी है उसके अंदर अगर वैराग्य भाव ना हो और वह सन्यास की बातें करने लग जाए, इसी प्रकार लगा कि राजा जो हैं वह वीरता की बातें तो बहुत करते हैं परंतु उनके अंदर वीरता का गुण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। राजा लोग थक हार कर अपने अपने स्थानों पर बैठे। उधर राजा जनक के मन में व्याकुलता बढ़ गई। वह कहने लगे, जहाँ अनेक देशों के राजा लोग हमारे निमंत्रण पर आए हैं, किंतु ऐसा लगता है कि धनुष को तोड़कर विजय प्राप्त करने वाला योद्धा ईश्वर ने रचा ही नहीं है, अर्थात कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा योद्धा है ही नहीं जो इस धनुष को हिला सके, इसको तोड़ सके। मैंने जान लिया है कि ये भूमि जो है वो वीरों के वहीन हो गई है, वीर वहीन हो गई है, अर्थात कि यहाँ पर कोई वीर नहीं रहा है। यदि मैं अपना प्रण तोड़ता हूँ तो ये पाप होगा और यदि नहीं तोड़ता तो मेरी पुत्री जो है वह ताउम्र मतलब कुंवारी रह जाएगी। राजा जनक के यह सब सुनकर लक्ष्मण जी गुस्से से भर उठे। उनके होंठ फड़फड़ाने लगे और आंखें क्रोध से लाल हो गईं, किंतु श्री राम के डर के कारण वह कुछ कह नहीं सके। अंततः लक्ष्मण ने श्री राम के चरण कमलों में सिर झुकाकर सत्य वचन कहे कि जहाँ रघुवंश का कोई व्यक्ति विद्यमान हो वहाँ कोई ऐसा वचन कैसे कह सकता है। ये उसका प्रश्न भी था और उसके मन की व्याकुलता, उसके मन का जो उसके अंदर क्रोध था वो शब्दों के रूप में बाहर ऐसे आया। वह श्री राम से कहते हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस पृथ्वी को गेंद की भांति उठा सकता हूँ, तो फिर ये धनुष क्या चीज़ है, अर्थात कि मेरे में इतना बल है कि मैं ये धनुष उठा सकता हूँ, तो आप मुझे एक तरह से आज्ञा दें। ज्यों ही श्री लक्ष्मण के ये शब्द कहे पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी राजा लोग डर गए। राजा जनक संकुचा गए, किंतु सीता के मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो गया। तब विश्वामित्र ने, जो कि श्री राम और लक्ष्मण के गुरु थे, उन्होंने राम जी को आज्ञा दी कि जाओ और धनुष उठाकर तोड़कर जनक के मन को दुख से दूर कर दो, उनका दुख हर लो। ये बात सुनकर जो हैं श्री राम वो अत्यंत सहज भाव से उठे और मंच पर पहुंच जाते हैं। ऐसा लगा कि मानो पूर्व दिशाओं में सूर्य उदय होता हो। जैसे हम देखते हैं ना कि सूर्य सुबह के प्रकार जब सूर्य का उत्पन्न होता है तो किस प्रकार से लाली सर्व पर छा जाती है, मीठा सा अनुभव होता है, वह अनुभव श्री राम के मंच पे आने से होने लगा है, ऐसा कवि का कहना है। कपटी राजा उल्लुओं की भांति खिसक गए। सब देवता प्रसन्न थे, सब लोग प्रसन्न उठे तथा प्रार्थना करने लगे कि श्री राम जो है वो इस धनुष्य को तोड़ दें। यह देखकर सीता के मन की जो भाव स्थिति थी या उसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसके बारे में कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। वो श्री राम के कोमल तन को देखकर सीता को पिता की प्रतिज्ञा पर मन में क्रोध उत्पन्न होने लगता है कि मेरे पिता ने ऐसी व्यर्थ की हठ ठाने हुए हैं, वह लाभ हानि कुछ नहीं समझते। कोई ऐसा मंत्री भी नहीं है जो उन्हें अच्छी मंत्रणा करे या उनको अच्छा मशवरा या सलाह दे, परामर्श दे कि ऐसी चीज़ें नहीं, ऐसे हठ योग नहीं करते। वह श्री राम का कोमल तन और कठोर धनुष्य दोनों की को देखते हुए व्याकुल हो उठती है और मन ही मन उसको वह अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है कि यह शिव धनुष किसी प्रकार से टूट जाए। सीता यही नहीं, सीता यहाँ पर और भी अधिक व्याकुल दिखाई देती है जब वह देखती है कि एक एक क्षण उसके लिए एक एक वर्ष के समान होता जा रहा है। सीता ने श्री राम जी की ओर देखा और फिर पृथ्वी की ओर देखती है और उसके चंचल नेत्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, मतलब उसकी आंखों में खुशी भी है परंतु एक
वह भाव भी है कि किसी प्रकार भी हो यह कार्य संपन्न हो जाए। श्री राम ने सीता के मनोभावों को जानकर धनुष को इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ किसी पोलियो को देखता है। तब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम जी ने शिव धनुष की ओर ताका है। अब वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि हे दिग्गजो, कच्छ शेषनाग वरा, तुम धैर्य रखते हुए पृथ्वी को धारण किए रखना, क्योंकि श्री राम जो हैं अब शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। जैसे ही श्री राम जो है धनुष्य के समीप पहुंचे, तब वहां उपस्थित सभी स्त्रियां, पुरुषों, देवताओं और आदि ने इस पुण्य घड़ी को, इस पुण्य क्षण को देखने के लिए प्रार्थनाएं करनी आरंभ कर दी। उस समय नर नारियों का संदेह, राजाओं का अभिमान, परशुराम का अहंकार, सीता जी की सोच, राजा जनक का पछतावा तथा रानियों का दुख सब शिव धनुष का आकार पाकर मानो समुद्र पार कर जाना चाहता हो। अर्थात कि जिस प्रकार से वह इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, इन सब का छुटकारे का, इन सब का शंकाओं का, इन सब की मनोस्थितियों का को जो सही रूप देने का प्रयास था, उसका एक ही हल था कि धनुष का जो है वो टूट जाना। ये बात हो रहा है कि कवि इसको अपनी रचना के माध्यम से किस प्रकार दर्शाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कवि की आस्था जो है वो श्री राम के विराट रूप में समाई हुई है। वो उन्हें एक ईश्वर के रूप में देखते हुए है, इसलिए वे अपने काव्य में इस प्रकार का चित्रण करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। श्री राम ने सोचा कि यदि प्यासे के जल के बिना शरीर त्याग दिया तो फिर अमृत का तालाब किस काम का है। वह ये बात इसलिए सोचते हैं क्योंकि वह सीता की व्याकुलता को समझ रहे हैं, उसे अनुभव कर रहे हैं। खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की। उन्होंने इन्हीं भावों सहित सीता जी की ओर देखा और प्रसन्न हो गए। गुरु जी को मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया और उनसे आज्ञा पाकर अत्यंत स्फूर्ति के साथ धनुष को उठा लिया। जब धनुष बिजली की भांति चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया, धनुष पर डोरी चढ़ाते व खींचते हुए किसी ने राम को नहीं देखा। उन्होंने स्वयं धनुष को तोड़ दिया और जिसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व में एक ऐसी गड़गड़ाहट फैल गई कि लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। संपूर्ण सृष्टि डगमगा गई। देवता, मुनिजन, असुर सब वहां पर जो खड़े थे वह इस प्रकार की गर्जना सुनकर हैरान थे, परंतु एक क्षण के बाद उनके मुंह से जय श्री राम के जय जयकार के नारे होने लगे। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगला सवाल लेकर हम जल्दी मिलते हैं।